हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर देखिए आज का जो ब्लॉग है ना, मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए शाम के टाइम पे दिशानी ने पूरे बेड का, उसका तो रोज का ही है, वो पूरे बेड का हाल ख़राब करके रखी थी, तो वही सब मैं समटा रही हूँ। तो चलिए देखते रहिए, पहले बेड समटा लेती हूँ और फिर जाके आगे का जो भी है वो करने वाली हूँ। तो अभी है ना, मैंने झाड़ू भी लगा लिया है, उसके बाद जाके मैं बेड कर रही हूँ कंप्लीट, क्योंकि ना दिशानी झाड़ू लगाने के बाद गई है, इसी वजह से। तो इसके ऊपर कुछ नहीं था, एक बार मैंने कर दिया था, तो फिर यहाँ पर आ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए इतने सारे कपड़े यहाँ पर है जो अनफोल्ड किए हुए हैं, तो वही सारे कपड़े मैं फोल्ड करूँगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, ये है पूरा लॉन्ड्री। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे कपड़े हैं और यहाँ पर भी है, तो मुझे कम से कम आधे घंटे तो चाहिए इन सारे कपड़ों को समेटने में, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी देखती हूँ कितना टाइम लगता है, तो चलिए शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स इसके अंदर है ना बहुत सारे कपड़े ऐसे भी थे जो फोल्ड किए हुए थे, पर किसी ने शायद यहीं पर बिखराया है, किसी ने कुछ ढूंढा होगा तो वो सारे कपड़े बिखेर दिया है। तो मेरा दोबारा से हो गया है सारा काम, तो अभी मुझे दोबारा से ही फोल्ड करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ साड़ियाँ वाड़ियाँ फोल्ड करके मैंने साइड में रख दिया था, उसको भी किसी ने अनफोल्ड कर दिया है। तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ टाइम लगा है, पर फिर भी पूरे जो भी कपड़े वपड़े थे सारे मैंने फोल्ड कर दिए हैं। और फोल्ड करने के बाद ये जगह भी अच्छी लग रही है, और मैं मेरा जो भी सामान है वो हमेशा फोल्ड करके बैग में ही डालती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी है ना बिल्कुल शाम हो रखी है और देखिए एकदम अंधेरा होने ही वाला है। तो मम्मी और दिशानी और पापा तीनों अभी तक नहीं आए हैं। मम्मी तो गई है शॉप पे और पापा और दिशानी दोनों निकले थे घूमने, तो अभी तक आए नहीं है। वो दोनों भी आएंगे और फिर जाके शाम का और रात का जो भी रूटीन है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी मम्मी आएगी, फिर चाय वाय बनाऊंगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और मुझे है ना बाहर से घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मौसम है ना बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब अभी गर्मी का टाइम आ ही गया है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है एकदम। तो बस देखिए चारों तरफ एकदम शाम हो गया है, और शाम के टाइम है ना बहुत ही अच्छा लगता है मन को। तो फ्रेंड्स देख सकते हो अभी है ना शाम के टाइम पे हम लोगों का घर कुछ ऐसे दिखता है, और दूर दूर तक कोई भी नहीं है। और सामने मेरे ताऊजी का घर है, बस दो ही घर है। और उधर देखिए बातें करते करते आ ही गए मम्मी, दिशानी, पापा, तो तीनों आ चुके हैं। तो चलिए अच्छा हुआ है, शाम भी हो गई है, तीनों आ भी गए हैं। फिर देखिए यहाँ पर मैं, दिशानी, मम्मी, हम सब लोग बैठे हुए थे, खेल रहे थे। और ये देखिए इसका एटीट्यूड, घूम के आई है पूरे जगह से, 3-4 चक्कर लगा के आई है गांव का मोटरसाइकिल में। इसको है ना शाम के टाइम पे ऐसे घुमाओगे तो इसको बहुत अच्छा लगता है, इसको बाइक में घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो पापा के साथ गई थी ये। तो फ्रेंड्स अभी है ना ये घूम फिर के तो आ गई है, तो चलिए अब जाके थोड़ी देर इसके साथ मस्ती करती हूँ और फिर लगूंगी अपने काम पे। तो आज है ना शाम के टाइम पे ज़्यादा काम मेरा है नहीं, क्योंकि ना आधे से ज़्यादा खाना तो बना हुआ है, तो बस कुछ ही खाना बनाना है थोड़े बहुत। तो इसी वजह से मेरे को इतना लोड नहीं है, इसीलिए मैं दिशानी के साथ बैठ के आराम से मस्ती कर रही थी थोड़ी देर। तो चलिए अभी है ना शाम का वक्त है, तो दिया अगरबत्ती का टाइम है। तो यहाँ पर दिया अगरबत्ती भी मैंने कर लिया है, और बस अब चलूँगी किचन में चाय बनाने के लिए। तो चलिए किचन में जाती हूँ और अच्छा सा एक चाय बनाती हूँ। सिर में भी थोड़ा सा आज है ना पूरा दिन है ना सिर में भी दर्द हो रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक कड़क चाय बनाया जाए। और मम्मी और पापा दोनों उधर गाय का दूध निकालने गए हैं, और दिशानी मेरे आसपास से ही घूम रही है। तो चलिए वो लोग जब तक मम्मी पापा दूध निकाल लेते हैं, तब तक मैं इधर चाय बना लेती हूँ और चाय पीती हूँ। तो चलिए देखते रहिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर मेरी चाय जो है लमसम बन गई है। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ चाय, और आज है ना 3 ही कप में निकाल रही हूँ, क्योंकि है ना मेरे भैया घर पे है नहीं,
तो 3 जने के लिए ही बनाया था और 3 जने ही पियेंगे। तो चलिए चाय तो निकाल लिया है, तो फ्रेंड्स अब और बिस्किट भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं चाय लेके आ गई हूँ और दिशानी और मैं मम्मी हम लोग बैठ के यहाँ पर चाय पी रहे हैं। पर दिशानी नहीं पी रही है, वो बस बिस्किट ही खा रही है और उसका तो फुल ऐसा ही है कि वो भी डुबो के ही बिस्किट को चाय में फिर जाके खाए। पर कोशिश करी थी, फिर मैंने मना किया, फिर जाके वो सूखा ही खा रही थी। और उधर मैं पापा को देके आई थी चाय। फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद यही सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर जाके मैंने सोचा कि यहाँ पर है ना मैं टमाटर की चटनी बना देती हूँ एक, क्योंकि है ना सुबह का जो खाना वाना था ना वो बहुत सारा रखा हुआ था। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाल लाल टाइप का टमाटर था, बड़ा बड़ा साइज का। तो यहाँ पर मैंने 3 ही लिया था, इसी से हो जाएगा। मम्मी मैं पापा हम तीनों का, और सब्जी रखी हुई है। तो चलिए टमाटर तो मैंने कट कर लिया है, अब इसको जल्दी जल्दी बना भी लेती हूँ। और टमाटर की चटनी बनाने में है ना सच बोलूँ तो बहुत कम टाइम लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो बस टमाटर की चटनी में यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सरसों के दाने। तो सरसों के दाने डालने के बाद है ना टमाटर डालो ना, तो इससे टेस्ट और अच्छा लगता है। और ज़्यादातर लोग है ना ऐसे ही बनाते हैं, कोई लोग जीरा भी डाल देते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग टेस्ट है। तो यहाँ पर फिर जाके मैंने टमाटर में डाल दिया है हरी मिर्ची, और फिर जाके थोड़ा सा टेस्ट को और खट्टा मीठा बैलेंस करने के लिए मैंने मीठा थोड़ा सा डाला है, इसमें आधी से भी कम चम्मच शक्कर। तो बस इसको मैंने डाल दिया है, मीठा मुझे पसंद नहीं है, बस थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर बस टमाटर की चटनी तो मेरी बन चुकी है। फिर अब मैं कढ़ाई वढ़ाई रख देती हूँ और फिर जाके यहाँ पर रोटी के लिए आटा गूंदूंगी। तो चलिए आटा लगा लेती हूँ, और बहुत ही थोड़ा सा आटा मुझे गूंदना है, ज़्यादा आटा गूंदना नहीं है, तो जल्दीबाजी में ही हो जाएगा। तो चलिए आटा गूंद लेती हूँ और फिर बनाऊँगी रोटी, क्योंकि चावल मम्मी और मेरे लिए है और पापा के लिए बस रोटी बनाऊँगी। और दिशानी के लिए भी थोड़ा सा छोटा सा एक रोटी बना लूँगी, वही मैं सोच रही थी, क्योंकि उसको तो मैं रोटी खिलाती हूँ घी में चपेड़ के, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर आटा भी देखिए मेरा गूंथ गया है, अब मैं रोटी बना रही हूँ जल्दी जल्दी। और रोटी है ना मैं रेगुलर बनाऊँ ना तो मेरे से अच्छा बनता है फिर कंटिन्यू, और अगर बीच में मैं कुछ दिन रोटी ना बनाऊँ ना फिर मेरे से बेकारी बनती है। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल अच्छी बन रही है, बेकार नहीं बन रही है, तो बना लेती हूँ। और मम्मी मेरे से बहुत अच्छा रोटी बनाती है, पर मैं इतना अच्छा नहीं बनाती हूँ। तो रोटी तो मेरी बन गई, और कुछ रोटियाँ है ना थी पहले से सुबह का, तो इसी वजह से ना सुबह की रोटी तो पापा खा लेते हैं, पर मैं ही रोटी बना के दे रही थी गरम गरम, ताकि गरम गरम ही खाए। फिर रोटी वोटी बनाने के बाद किचन विचन समेटने के बाद मेरे सिर में आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इसी वजह से ना मैं आ गई हूँ अपने रूम में। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ नारियल का तेल। तो तेल है ना मैंने बहुत दिनों से नहीं लगाया था, सच बोलूँ तो मतलब महीने हो गए थे कम से कम तेल नहीं लगाया था। पर मेरा जिस दिन भी तेल लगाने का मूड होता है या फिर सिर में दर्द होता है ना, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा तेल लगाती हूँ और ओवरनाइट रखती हूँ, नेक्स्ट डे मैं उसको धो देती हूँ। तो ऐसे करने से तेल भी पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है, और नेक्स्ट डे धोने से तेल का पूरा जो भी है वो बालों में चला जाता है, और फिर जाके बाल फिर से अच्छे हो जाते हैं। और धोने से है ना तेल लगा के धोने से बाल है ना सिल्की भी लगते हैं। कभी भी हाथों हाथ तेल लगाने के बाद शैम्पू करो ना तो उससे बाल और ज़्यादा चमक जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर चलिए मैं तेल लगा रही हूँ, और इतना ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि ना मैं तेल और पानी दोनों को साथ में मिला के फिर जाके मैं बालों में लगा रही हूँ। तो उससे है ना मेरे बाल और सिर बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा था, तो अच्छा लग रहा था। ऐसे करके तेल लगाने से भी सिर का जो भी दर्द वर्द थकान हेडक सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अभी मैं तेल लगा के फिर जाके आराम से थोड़ा सा अच्छा सा फील होगा, फिर मैं कुछ DIY बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए किचन DIY के लिए मैं यहाँ पर एक मैंने ऐसा गत्ता लिया है, आप सभी के घर पे होगा क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ ये वाला गत्ते का पैकेट तो आता ही है। तो उसमें से ही मैंने एक अच्छा सा सुंदर सा काट के ऐसे चौकोर में साइज़ में रख लिया था, और फिर जाके इसके ऊपर मैं कलर कर रही हूँ क्योंकि ना मैं किचन के लिए एक DIY ट्राई कर रही हूँ। अब पता नहीं कैसा बनेगा, पर चलिए जैसा भी बनेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस गत्ते के ऊपर है ना वाइट कलर का
कलर कर रही हूँ, इस पे पूरी तरीके से अच्छे से वाइट कलर कर रही हूँ। और मेरे पास है ना कलर के ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं घर पे, तो इसी वजह से जो भी चीज़ था ना उसी से मैं ट्राई कर रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले 2-3 कलर ही थे मेरे पास, तो उसी से मैं बना रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ और कलर होते तो शायद और अच्छा लगता, तो वाइट कलर से मैं कर रही हूँ। और वाइट कलर इसमें हो गया है, तो अब है ना इसको मैं सूखने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि ना इसको है ना सूखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो इसके ऊपर से मैं दोबारा से एक फिनिशिंग टच दे रही थी। तो चलिए, हो गया है इसमें, और नीचे वीचे भी कलर गिर गया है। तो इसको थोड़ी देर में सुखाने के लिए डाल दूँगी। और फिर जाके यहाँ पर देखिए, हम लोगों के घर पे ऐसे प्लास्टिक के चम्मच होते हैं, कुछ भी अगर ऑर्डर करके मंगवाते हैं तो उसके अंदर ये तो आता ही है, और फिर हम यूज़ करने के बाद इसको फेंक देते हैं। तो ये रखा हुआ था मेरे घर पे, तो नया ही था, पर है ना मैं इससे कुछ भी ट्राई करने वाली हूँ। तो चलिए, देखते रहिए। तो इसमें मैं कलर कर रही हूँ, तो ग्रीन के अंदर है ना मैंने वाइट कलर मिक्स किया था, तो उससे है ना ये लाइट ग्रीन टाइप का कलर बन गया था। तो उसको मैंने एक चम्मच में कर लिया, और दूसरे चम्मच में एकदम प्योर ग्रीन ही किया है। फिर यहाँ पर कॉफ़ी कप जो हम लोगों के घर पे होता ही है, तो उसी से मैं ऐसे करके उसको आधा कट करके रख रही हूँ। तो मैं कैसे इससे DIY बनाती हूँ, चलिए देखते रहिए। फिर इसके सूखने के बाद है ना, फिर मैंने दोबारा से इसके सूखने के बाद, बहुत टाइम लग गया था, सुबह का क्लिप है ये। तो चलिए, इसके सूखने के बाद यहाँ पर मैं कुछ लिखने वाली हूँ, पर मेरे हाथ कँप रहे थे, क्योंकि ना मैंने कलर से बहुत ही कम बार ही ऐसा होगा कि मैंने कुछ लिखा है। तो चलिए, कैसा राइटिंग दिख रहा है कलर से, तो जैसा भी। और मैंने पेंसिल से पहले से इसमें लिख के भी नहीं रखा था, तो ऐसे करके ही डायरेक्टली मुँह उठा के मैं लिखने आ गई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे डर भी लग रहा था। तो चलिए, यहाँ पर मम्मी का ढाबा मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर ये जो कॉफ़ी कप था ना, तो इसको मैंने आधा कट करके यहाँ पर गोंद से चिपका दिया है। और ये जो स्पून था ना, इसमें मैंने गोंद लगा लिया है, गोंद लगा के इसको मैंने ऐसे करके ऊपर नीचे करके चिपका दिया है। फिर एक ऊपर रख दिया है, एक नीचे रख दिया है। कलर मेरे पास ज़्यादा था नहीं, तो इसी से मैंने कर लिया है। और कॉफ़ी कप को है ना मैंने सिंपल ही रखा है। और यहाँ पर है ना मेरे पास लेस पड़ी हुई थी, साड़ी का न्यू पड़ी हुई थी, मैंने यूज़ करने के लिए किसी साड़ी वाड़ी में मंगवाया था बहुत पहले, तो यूज़ हुआ नहीं था। तो इसको मैं अब ऐसे चारों साइड से यूज़ कर रही हूँ। और ये है ना किचन में टांगने के काम आएंगे। वैसे तो मार्केट में अच्छे मिल जाते हैं ख़रीदने में, पर खुद के हाथ का बनाया हुआ है ना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मेरा बन गया है DIY। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।